हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है। क्या कह रहा है? फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और आपको इसके एडजॉइंट निकालने हैं। एडजॉइंट क्या होता है बेटा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखें और बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें। तो देखो बेटा क्या होता है हमारा एडजॉइंट। मैंने आपको पिछली वीडियो में मैट्रिक्स से संबंधित माइनर कोफैक्टर निकालना सिखाया था। अगर आपको माइनर कोफैक्टर निकालना आ गया तो बहुत इजी सी बात है एडजॉइंट निकालना। देखो मुझे कैसे करेंगे, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है? A11 बताया था मैंने आपको, फिर A12, A13 और A14, ये हम निकाल लेंगे। जब ये हम निकाल लेंगे, पहले इसको निकालते, ठीक बच्चे। मैंने कहा था 2x2 की मैट्रिक्स में कोफैक्टर निकालना कोई ज़्यादा टफ नहीं होता। मैट्रिक्स जब इससे ज़्यादा की होती है तब आपको थोड़ा सा अपना प्रोसेस चेंज करना पड़ता है। तो बेटा A11 क्या होता है? A11 ये होता है, इसके सामने ये एलिमेंट आ रहा है 4 डायगोनल पे, तो इसका मतलब ये A11 होगा, मतलब कि ठीक है ना। ये स्मॉल A11 होता है, ठीक है बच्चे। ये एलिमेंट A11 है स्मॉल में। ये आपका A माने बड़ा A दिखा रहा कोफैक्टर को, छोटा दिखाता आपको एलिमेंट को, ठीक है ना। अब A12 के सामने एलिमेंट ये वाला आ रहा है, तो आपको लिखोगे 3, ठीक है बच्चे। और A13 के सामने ये है, तो सामने ये एलिमेंट आ रहा है। देखो A1 के सामने ये एलिमेंट था, 4 लिखा। A12 के सामने ये एलिमेंट है, ये लिखा। और A13 सॉरी 13 नहीं आएगा, सॉरी बेटा 13 नहीं आएगा, 21 आएगा, सॉरी। यहाँ पे आएगा 21 और ये आएगा 22, क्योंकि देखो A11 A12 A21 A22, ठीक है बच्चे। तो A1 के सामने एलिमेंट था ये वाला, लिख दिया मैंने। A12 के सामने एलिमेंट था 3 था, मैंने लिख दिया बेटा। अब A21 के सामने एलिमेंट कौन सा है बेटा? देखो इसके सामने ये एलिमेंट है 3, कितना 2 सॉरी, तो ये एलिमेंट आएगा। और A22 के सामने कौन सा एलिमेंट है? ये वाला, तो 1 आएगा। अब हमें सिर्फ इतना काम करना है कि बेटा जो इनके ऑड नंबर है उनका साइन चेंज करना है। देखो ऑड मतलब इसको जोड़ोगे तो देखो इवन आएगा, तो साइन चेंज नहीं करेंगे। इसको जोड़ेंगे तो देखो 1 + 2 ऑड आएगा, फिर इसके साइन चेंज करेंगे। अगर ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, ठीक है। इसको जोड़ो तो ऑड बनेगा, साइन चेंज। इसको जोड़ के ऑड नहीं बनता, साइन चेंज नहीं करेंगे। बस आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है यहाँ पे एडजॉइंट ए, और इस बात को आपको डाल देना है मैट्रिक्स में। 4 -3 -2 यहां बेटा और 1 ये आपके निकले बेटा एडजॉइंट। बस क्या किया मैंने, पहले मैंने बेटा इसके कोफैक्टर निकाले। A11 के सामने बेटा ये था, ये आ गया। A12 के सामने ये था बेटा, ये आ गया। एंड A21 के सामने ये था, तो ये बेटा ये आ गया। एंड A22 के सामने बेटा ये था, ये आ गया। उसके बाद जो जो ओड थे उनके साइन चेंज कर दिए मैंने। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। उसके बाद क्या किया, इनकी प्लेसमेंट की है बेटा। क्या की है? A11 ये हो गया, A12 बेटा ये हो गया, A21 ये हो गया। मतलब कहने का मतलब ये, जब आप निकालो तो ऐसे निकालो और सीधा से पुट कर दो ऐसे करके, ठीक है ना बच्चे। देखो आपको मैट्रिक्स जो 2x2 की है तो 2 ही कॉलम आएंगे, 2 ही रो आएगी, तो आप ऐसे पुट करो तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। 4 -3 -2 1, तो ये बेटा आपका क्या होगा? एडजॉइंट होगा। ये आपका आंसर होगा पहले वाले क्वेश्चन का। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। सेम बात, यही बात कह रहा है कि आपको एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स से। अब ये मैट्रिक्स जो बेटा 3x3 की है, देखो यहाँ पे पहले कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे एक बार और देखो आप कैसे निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर A11 A12 A13, ये A11 A12 A13, ठीक है बच्चे। यहाँ लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। A21 A22 A23, ठीक है ना। चलो यहाँ लिख लेते हैं बेटा, थोड़ा गैप हो जाएगा ना। A31 A32 A33, ठीक है ना। तो मैंने बताया था जब भी आप कभी कोफैक्टर निकालोगे तो जब ये एलिमेंट लोगे तो इसकी रो एंड इसका कॉलम को आप क्या करोगे? हाइड करोगे, और इसको इस एलिमेंट से इनटू नहीं करोगे। क्योंकि जब आप डिटरमिनेंट निकालते थे तो ये एलिमेंट इनटू क्या करते थे, आपको याद होगा, ठीक है ना। जब आप डिटरमिनेंट निकालते थे तो क्या करते थे? ये एलिमेंट को इनटू करते थे। बट अभी क्या करोगे आप कोफैक्टर निकाल रहे हो तो खाली क्या करोगे? देखो मैं बताता हूं आपको। अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना होता, सपोज दैट आपको डिटरमिनेंट निकालना होता, तो आप क्या करते? ये एलिमेंट लिखते हो, चलो जी लिखते हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। फिर आप क्या करते हो? इसकी रो इसकी हाइड करते हो, तो लिखते हो 1 3 3 और 0 5 जा, आप लिखते थे क्या? ये लिखते थे, तो ये एलिमेंट इंटू करते थे। बट जब आप कोफैक्टर निकाल लो तो खाली ये
अंदर के एलिमेंट लिखोगे, आप ये चीज इंटू नहीं करोगे, ठीक है बच्चे, कोफैक्टर के समय, ओनली फॉर कोफैक्टर के समय, ठीक है बच्चे। तो अभी हम वही करने वाले हैं, जब मैं इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूंगा तो मुझे इसकी रो एंड कॉलम इसको हाइड करना पड़ेगा। तो क्या निकल के आएगा, देखो देखो मैंने ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे इसके हाइड करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, जब आप ऐसे हाइड करोगे, ठीक है ना, हाइड करोगे आप, तो क्या एलिमेंट बन के आएंगे, 1 3 3 और 0 5 0, मतलब कितना आएगा बेटा, मैं लिखता हूँ 3 - 0, तो आएगा बेटा 3, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूँ बेटा, अब आप निकालोगे A12 का, इसका निकालोगे आपको फैक्टर, तो मुझे इसकी रो एंड इसका कॉलम मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा। तो 1 2 2 और 2 5 10, किसका, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस। मैं फिर भी लिख के दिखाता हूँ आपको, चलो ठीक है ना, 1 2 2 माइनस 2 5 माइनस के 10, तो ये आएगा बेटा आपका माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, स्पेस थोड़ा करेक्ट करता हूँ बेटा यहाँ पे, है ना। तो 2 था माइनस का 10 आएगा, तो ये आएगा 2 + 10 बराबर बेटा कितना आ जाएगा, तो इसको लिख देता हूँ मैं थोड़ा A13 को, तो ये आएगा 12, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चे, थोड़ा सा समझने में भी 10, ओके ठीक है बच्चे। अब A13 की बात कर लेते हैं हम, तो A13 हमारे पास ये एलिमेंट है, ठीक है ना, इसके हम क्या करेंगे, इसके हम रो एंड कॉलम को हम क्या करेंगे बेटा, हाइड करेंगे। तो 0 × 0 एंड 2 3 6, कैसे करेंगे, देखो बेटा 0 0 × 2 0 चला गया, ये माइनस होता है बीच में, और ये माइनस का कितना है, -2 और 3, तो आएगा ये माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या निकाल दिया बेटा, हमने ये A13 निकाल दिया। अब हम A21 निकालेंगे, ठीक है बच्चे, क्या निकालेंगे, हम A21 निकालेंगे। A21 हमारे पास ये होता है बेटा, तो हम इसका कॉलम एंड इसका रो क्या करेंगे बेटा, हम हाइड करेंगे। तो 1 × -1 माइनस का 1, और 0 × ये था ना बेटा, ये हाइड किया था हमने, ये वाला हाइड किया ना, ये वाला एलिमेंट है, इसकी रो, ये इसका कॉलम, तो ये 0 × 2 0 आएगा माइनस का 1, ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं किस पे, हम आते हैं 2 1 पे आते हैं, और फिर A22 पे आते हैं। तो इसका ये वाला एंड इसका ये वाला क्या करेंगे, हाइड करेंगे, ठीक है बच्चे, ऐसे करके हाइड करेंगे। इसकी देखो ये वाला है ना, तो इसका कॉलम इसका रो हाइड करेंगे, तो 1 1 1 एंड -2 × 2 कितना बेटा, प्लस का 4 हो जाएगा। बीच में साइन माइनस का होता है बेटा, आपको याद ही होगा, है ना। क्या किया मैंने, इसको इससे हाइड किया, तो 1 1 1 एंड -2 × 2 करके 4, और बीच में होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चे। A23 एलिमेंट, A23 एलिमेंट ये है बेटा, इसके हम कॉलम्स को हाइड करेंगे, तो कितना आएगा बेटा, ये हाइड कर रहे हैं, 0 × 1 0 एंड माइनस माइनस क्या, माइनस माइनस प्लस, और बीच में होता है माइनस, कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपके पास -2, कोई दिक्कत तो नहीं, बता रहा बेटा मैं, इस वाले से निकाले, इसको हाइड करोगे, इसको हाइड करोगे, 0 × 0 और माइनस ये था ना बेटा, ये किया था मैं, ठीक है बच्चे, ये वाला, तो 0 × 0 -2 उसमें माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हुआ, प्लस का 2 हुआ, बट बीच में होता है माइनस, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, ठीक है बच्चे। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे किया, मैं आपको समझा देता हूँ मैं, ये ऐसे था, 0 माइनस का 2 था और माइनस का 1 था, तो 0 माइनस माइनस क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और बाहर होता है माइनस, क्या बचा, माइनस का 2 बचा, ठीक है बच्चे, बाहर ऑलरेडी माइनस चल रहा है ना हमारे पास, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब हमने क्या करना है बच्चे, हमने निकालना है A31 निकालना है, A31 निकालना है हमारे पास, तो A31 हमारे पास शुरू होता है बेटा, यहां से होता है 31, A23 A31, तो इसके लिए और इसके लिए हम ये हाइड करेंगे, तो 5 1 5 माइनस का आएगा बेटा, बहुत बढ़िया। और क्या कहता हमने, ये हाइड किया था ना बच्चे, और ये 3 2 6, तो माइनस का 11, ठीक है बच्चे, बात समझा रहा हूँ, A31 है, ये हाइड करेंगे, ये हाइड करेंगे, तो 5 1 5 माइनस का, और 3 2 6 बीच में माइनस होता है। अब हम करेंगे बेटा A32 के एलिमेंट निकालेंगे, तो इसे देन इसे हाइड करेंगे, इसे, तो कितना आएगा बेटा, 5 1 5 और 2 2 4, 1 आएगा, ठीक है ना बच्चे। दोबारा समझाता हूँ, इस वाले एलिमेंट को निकालना, तो इसके लिए ये हाइड किया और ये हाइड किया, तो 5 1 5 देखो वहां पे, 2 2 4, ओके। एंड लास्ट है A33 एलिमेंट ये वाला, तो ये हाइड करेंगे दोनों, तो 3 1 3
बीच में माइनस होता है, ये वाला हाइड किया ना बच्चे, 3 वन 3 और 2 वन 2, माइनस का तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो यहाँ पे तो आएगा 3 माइनस माइनस प्लस, कितना आया 5। अब आपको क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट वही है, जो जो आपको जोड़कर ओड देंगे वो आपके साइन चेंज करने हैं। इसको जोड़ोगे तो ओड नहीं आएगा, तो साइन चेंज नहीं करेंगे। इसको देखो 1 + 2 को जोड़ोगे 3 आता है तो ओड होता है, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। इसको जोड़ के नहीं आता, इसको जोड़ के ओड आता है, साइन चेंज करना पड़ेगा। इसको जोड़ के नहीं आता, इसको जोड़ के आता, साइन चेंज करना पड़ेगा। इसको जोड़ के ओड नहीं आता, इसको जोड़ के आता तो साइन चेंज करना पड़ेगा। इसको जोड़ के नहीं आता, ऐसे जाएगा। अब खाली आपको क्या करना है, इसको मैट्रिक्स में ही डालना है, बस इसको मैट्रिक्स में ही डालना है और वो आपके क्या हो जाएंगे, एडजॉइंट। ठीक है, तो डालते हैं इसको, चलो हम तरीके से डालते हैं। तो क्या बनेगा ये एडजॉइंट हमारा, लिखते हैं इसको। और डालने का प्लेसमेंट हमेशा ऐसी होती है, ध्यान रखना, ऐसे डालोगे, ठीक है ना, ऐसे डालना। 3 - 12 6, यहाँ डालो 1 5 2, यहाँ डालो -11 एलिमेंट -1 एंड कितना बेटा 5। ये आपके क्या हो गए, देखो दोबारा समझाता हूँ। 3 डाल दिया बेटा एलिमेंट, 12 डाल दिया माइनस का, 6 डाल दिया, 1 डाल दिया बेटा, 5 डाल दिया, 2 डाल दिया, -11 -11 5 डाल दिया। अब ये क्या निकल के बेटा आपका आएगा, ये आएगा आपका एडजॉइंट निकल के, एडजॉइंट ए निकल गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का बेटा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, वेरीफाई। आपको ये वेरीफाई करना है कि ए प्रोडक्ट 2 है एडजॉइंट ए। ए क्या है, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए है, बराबर बात वही है, कोई दिक्कत नहीं। और मॉडुलस मतलब कि डिटरमिनेंट क्या है, आई। 4 क्या है, ये बराबर है या नहीं, आपको प्रूफ करना है। मान लो ये साइड एलएचएस है, ये आरएचएस है, ठीक है। एक बार प्रूफ करते हैं इसको, ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो देखते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड पहले, ठीक है ना, क्या रहा है, एडजॉइंट ए कह रहा है। तो आपको पता है कि, चलो लिखते हैं, चलो एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए, ये निकालना। तो उसके लिए आप ए तो है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको ए मान लेते हैं हम, ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है। बट हमारे पास बेटा एडजॉइंट अभी ए नहीं है, तो पहले हमें एडजॉइंट ए निकालने पड़ेंगे। तो अभी हम एडजॉइंट ए का जिक्र कर चुके हैं, कैसे निकालेंगे। तो A11 एलिमेंट, A12, A21, A22 एलिमेंट। तो हमें पता है कि A11 के सामने बेटा ये एलिमेंट आ रहा है -6 लिखेंगे इसको, और A12 के सामने एलिमेंट आ रहा है -4 लिखेंगे। A21 के सामने ये एलिमेंट आ रहा है 3 लिखेंगे, और 22 के सामने एलिमेंट ये वाला आ रहा है 2 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ चुके पीछे क्या था। A11 के सामने एलिमेंट आ रहा है ये, तो ये लिखा। A12 के सामने एलिमेंट आ रहा है ये वाला, तो ये लिखा। A2 के सामने एलिमेंट आ रहा है ये वाला, तो ये लिखा। और 22 के सामने आ रहा है तो ये लिखा। अब आपको क्या है ना, ऑड का साइन चेंज करने, ये वाला जोड़ के ऑड देगा तो साइन चेंज, ये देगा तो साइन चेंज। अब एडजॉइंट बता चुका हूं मैंने आपको, कैसे निकालते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ए प्लेसमेंट करनी है आपको कैसे, ये 2/2 की मैट्रिक्स है ना, -6 4 -3 और 2, ये आपके एडजॉइंट निकल के आते हैं। ठीक है बच्चे, एडजॉइंट निकल चुके हैं आपके। अब क्या करेंगे हम, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करना है बेटा इससे, ए से, जो कि एलएचएस कह रहा था आपसे। तो ठीक है करते हैं, चलो। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है बेटा, 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास बेटा आ चुकी है -6 -3 4 एंड 2। प्रोसेस वही है इनटू करने का जो कि मैट्रिक्स में था बेटा, आपको याद होगा। इसकी रो चलेंगी एंड से कॉलम, पहले ये रो से ये कॉलम, फिर ये रो से दूसरा कॉलम, ठीक है ना। जिसने मेरी वीडियो देखी ना देखी हो ये, तो प्लीज मैट्रिक्स में जाके एक बार देख सकता है कि मैंने किस प्रकार से इंटू करना सिखाया था प्ले लिस्ट में, ठीक है बच्चे। 2 × 6 -12, बहुत बढ़िया। ये एलिमेंट इससे इंटू हुआ, अब ये होगा इससे 3 4 जा 12। तो इस वाली रो से ये कंप्लीट हो गया कॉलम। अब 2 3 जा 6, और इस वाले से आएगा 3 2 जा 6। अब इस रो से हमने दोनों कॉलम कंप्लीट कर लिए, अब इससे करेंगे ये, तो 4 6 जा 24 माइनस माइनस प्लस, और ठीक है ना, इससे ये हो चुका है, इससे आएगा तो माइनस का 24, 6 4 जा 24 माइनस का। अब इससे आएगा ये 4 3 12 माइनस माइनस प्लस, देखो ना बेटा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और 6 2 जा 12 माइनस का।
तो क्या निकल के आता है बेटा, मैट्रिक्स से निकल के हमारे पास आता है ये माइनस प्लस जीरो, माइनस प्लस जीरो, माइनस प्लस जीरो, माइनस प्लस जीरो। तो हमारे पास जो RHS निकल के आया वो आया बेटा 0 0, LHS सॉरी LHS, इसको यहाँ लिखते हैं, काम आएगा LHS, LHS हमारे पास काम आएगा भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे, बहुत इजी बात थी। अब हमने क्या करना है, RHS निकालना है, ठीक है ना। इसको मैं रब कर रहा हूँ बेटा, आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। तो ये हमने बेटा LHS फाइंड कर लिया। अब RHS के लिए हमें क्या कह रहा है बेटा, हमें निकालना पड़ेगा बेटा पहले क्या, डेल्टा ए, मतलब कि डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं हम, क्या होता था, डायगोनल क्रॉस इनटू -6 इंटू 2, बीच में माइनस होता था, -4 इंटू में 3, 6 दूनी 12 माइनस का, माइनस माइनस प्लस प्लस 12, कितना आया 0। अब 0 को इंटू करना है किससे बेटा, एंटी मैट्रिक्स से कर लेते हैं, चलो बेटा। तो लिखते हैं यहाँ पे मॉड ए आई, ये हमारे पास RHS है। तो मॉड आई, मॉड ए 0 है, इंटू करना है 1 0 0 1, एंटी मैट्रिक्स, तो क्या निकल के आएगा बेटा 0 0 0 0। तो देखो RHS क्या आया और LHS दोनों क्या है, बराबर आए, ठीक है बच्चे। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है बच्चे। बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, वेरीफाई कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू, आपको निकालना है डेल्टा ए इंटू आई, मतलब कि डिटरमिनेंट, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको भी। तो पहले एक पार्ट निकाल लेते हैं, ये वाला, चलो ए एडजॉइंट ए। पिछली वीडियो जो पहले क्वेश्चन मैंने किया था बेटा, मैंने ये पार्ट और पार्ट निकाला था, बराबर आपको आया था, ये निकालोगे बेटा ये भी बराबर ही आएगा, ठीक है ना। मैंने ये शो नहीं किया था बट आपको ये दो पार्ट दिखाए थे मैंने करके, ये शो है, तो ये भी करोगे तो अब इतना ही आएगा, ठीक है बच्चे। मैं आपको इस क्वेश्चन में दिखाता हूँ करके, ठीक है। एक बार आपको पिछले वाले क्वेश्चन में आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है, सेम क्वेश्चन यही है। एडजॉइंट ए, तो पहले हमें एडजॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। तो एडजॉइंट में क्या करते हैं बेटा, A11 A12 A13, ठीक है ना। लिखते हैं यहाँ पे A21 A22 A23, A11 A12 A13, A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33, ठीक है ना। तो कोफैक्टर निकालने हैं आपको पहले, तो क्या करोगे आप बताइए, आपको एलिमेंट को इंटू नहीं करना पड़ेगा, पहले इसका निकालोगे तो ये आपको क्या हाइड करना पड़ेगा, ये हाइड करना पड़ेगा। तो 0 देन 0, तो ये आएगा 0 इंटू 0, पहला 0 आएगा, ठीक है बच्चा। फिर आगे आप जब इसका निकालोगे तो आपको ये भी हाइड करना पड़ेगा, ऐसे वाला, ठीक है ना, ऐसे हाइड करना पड़ेगा। 3 3 जा 9 और 1 -2, ठीक है बेटा, ऐसे होगा इंटू। तो थोड़ा सा इसको हम नीचे लिख लेते हैं क्योंकि आप ही कैलकुलेशन नीचे चली जाएगी ये, तो इसको नीचे लिखते हैं 1 3। तो 9 माइनस माइनस प्लस का 2 11, ठीक है बच्चे, बहुत इजी बात। क्या किया था मैंने इसका निकाला था, तो इसको मैंने हाइड किया था, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। तो क्या क्या आया था उसमें, 3 3 9 और 1 2 2, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 1 3 का एलिमेंट आता है, तो 1 3 बेटा ये एलिमेंट है, ऐसे छुपाएंगे इसको, 1 3 है इसकी रो कॉलम छुपाएंगे, 0 इंटू 0 0, ठीक है, 0/0, ये आएगा 0 इंटू 3 और 0 इंटू 1, 0/0 1 0, ओके। चलो जी आगे बढ़ लेते हैं। अब आएंगे A21 एलिमेंट पे, ठीक है, थोड़ा सा गैप दे देते हैं इनको ना, जगह मिलती रहेगी, थोड़ा सा A22 और A23, स्पेस का फायदा उठाते हैं, अब है तो जी A21 ये एलिमेंट है, इसकी रो एंड इसका कॉलम हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे। 3 1 3 माइनस का 3 माइनस का 1, क्या था, इसका हमने यूज करना है, तो ये और ये हाइड हुआ 3 माइनस, ओके।
देन 0 इंटू 2 माइनस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, बहुत इजी सी बात कि इसका निकाल रहे हैं हम 2 1 का, तो इसके हमने हाइड किया तो 3 1 30, ठीक है। तो कितना आएगा माइनस के 3 0, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। अब A22 एलिमेंट निकालना है, 22 निकालना है, A22 ये होता है, इसके लिए ये एंड ये हाइड करेंगे, 3 1 3 माइनस ये वाला ना A22 है ये वाला एलिमेंट, तो ये और ये हाइड हुआ है, 3 1 3 और 1 2 2, तो क्या आएगा 3 1 3 2 1 2 बराबर। सिंपल सी बात, आगे बढ़ा जाता है। अब A23 एलिमेंट बढ़ा जाता है, 23 एलिमेंट हमारे पास ये वाला है, ये हैंड ये हाइड करेंगे ऐसे, तो 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 माइनस, ये हाइड है ना, ये वाला हाइड है, ओके, 0 इंटू 1 और 1 माइनस माइनस 1 0 प्लस 1 बराबर माइनस माइनस प्लस, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट है A31, A31 पे आते हैं हम, तो A31 पे हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है, तो ये एंड ये हाइड करेंगे, A31 ये ना, ये रो एंड ये कॉलम, तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस, ठीक है, ये यानी ये हाइड किया था ना बच्चे, सॉरी ये वाला क्या था, ये वाला, तो ये और ये हाइड किया है, ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाला है, तो अब 0 इंटू 2 0 0 इंटू 2 0, तो आएगा क्या माइनस माइनस प्लस का 2, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं बच्चे, बहुत इजी बात है। अब बढ़ेंगे हम कहाँ पे आगे, ये 2 लिखा है, किसी को दिक्कत परेशानी हो रही हो तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये 2 है, एक मिनट, ये यहाँ पे 2 है। A32 पे आते हैं, A32 एलिमेंट ये रहा, इसके लिए ये कॉलम एंड ये रो, ओके, ये वाला एलिमेंट निकालना है, इसके लिए ये एंड ये हाइड करेंगे, तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू में 1, ठीक है ना, ये वाला हाइड गया, ओके, ये एंड ये कॉलम ये है, माइनस 1 इंटू 3 2 जा 6 3 2 जा, तो माइनस 2 माइनस 6 माइनस के 8, ठीक है बच्चे, ये माइनस का 8 आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब रहा कौन सा A33 एलिमेंट, A33 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है, तो ये एंड ये हाइड करेंगे, ये वाला ना, ये हाइड, 0 इंटू 1 0 माइनस, ये हाइड किया इसके, 0 इंटू 1 0 और 3 इंटू माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 3। अब क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट, तो यहाँ लिखते हैं एडजॉइंट को हम थोड़ा सा, एडजॉइंट ए, कहा था प्लेसमेंट हमेशा ऐसे करना, बट अभी एडजॉइंट बनाने के लिए पहले साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये ओड नहीं है साइन चेंज नहीं होगा, ये ओड है तो साइन चेंज होगा, जगह लिखता हूँ यहाँ पे मैं, ये ओड है साइन चेंज होगा, ठीक है ना बच्चे, ये ओड नहीं है साइन चेंज नहीं होगा, इसका जोड़ के ओड बनता है तो साइन चेंज होगा, इसका ओड नहीं है साइन चेंज नहीं, इसका ओड होगा तो साइन चेंज होगा, इसको जोड़कर ओड नहीं बनता, इसको जोड़कर ओड बनता है तो साइन चेंज होगा, तो ये आपके जो थे कोफैक्टर का तरीका होता है, बाद में आप साइन चेंज कर सकते हो, तो प्लेसमेंट करेंगे 0 माइनस 11 0, ठीक है ना, 0 माइनस 11 0, यहां पर आओ 3 3 1 माइनस 1, यहां पर आओ 2 8 3, ये हमारे क्या हो गए एडजॉइंट, 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1, ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। साइन चेंज 1 माइनस 1 एंड 2 8 एंड 3, ठीक है ना। चलो जी, ये हमारे एडजॉइंट निकल के आते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको रब कर लेते हैं। हमें ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट से, ठीक है ना। चलो पहले पार्ट हम ये निकाल लें, ये वाला पार्ट, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए, ये वाला पार्ट, फिर ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ए हमारे पास है 1 माइनस 1 2, 3 0 माइनस 2 1 0 3, और एडजॉइंट ए है हमारे पास 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि इसकी रो इसके कॉलम चलेंगे, ठीक है ना बच्चे। 1 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 11 प्लस का 11, 2 इंटू 0 0। चलो जी, पहला हो गया क्लियर। 1 इंटू 3 3, माइनस 1 इंटू 1 माइनस का 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2, ठीक है। 1 इंटू 2 2, माइनस 1 इंटू 8 माइनस 8, 2 इंटू 3 6, ठीक है बच्चे। ये हमने अभी एक का किया, अभी हमारे पास एक का हुआ है। अब दूसरी रो से ये वाले कॉलम करेंगे। 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 11 माइनस का 0, और 2 इंटू 0 0। बहुत बढ़िया। 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 11 0, और माइनस 2 इंटू 0। अब आता है इसका इससे, 3 3 9, 3 3 9, 0 इंटू 1 0, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस का 2। अब इस वाले का आएगा इससे, 3 2 6, 0 इंटू 8 0, माइनस 2 इंटू 3 माइनस का 6। अब हमने इसको भी पूरा कर लिया। अब इस वाले का आएगा इससे, ठीक है ना। 1 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस 11 0, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0, 3 माइनस 1 3, ठीक है। अब इस वाले का बेटा इससे आएगा, 1 2 2, 0 इंटू 8 0, और 3 इंटू 3 9, ये आएगा, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बहुत ईजी सी बात थी। सॉल्व करते हैं आगे। अब क्या करेंगे हम, देखो 0 प्लस 11 0 11 आएगा। देखो -1 -2 माइनस का 3, 3 में 3 गया तो 0, कोई दिक्कत नहीं। देखो -1 -2 -3, प्लस माइनस कैंसिल आउट। देखो 6 प्लस 2 8, प्लस प्लस 8, 8 में 8 गया तो 0, 0 है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 प्लस 2 11, 6 में से 6 गया तो 0, 0 है यहाँ पे। 3 में 3 गया तो 0, और 9 × 11। हमारे पास ये वैल्यू आती है बेटा किसकी, ए और एडजॉइंट ए को इंटू करके, ठीक है। हमने एक पार्ट तो अपना फाइंड कर लिया, इसको थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे, जो हमने निकाला है इसको मैं यहाँ से मिटो के, ये एडजॉइंट का काम हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। एडजॉइंट हमारे पास ये जो निकल के आया है, ये निकाला बेटा मैंने, ए एडजॉइंट है, लिख दो यहाँ पे, मैं लिखता हूँ ए एडजॉइंट ए निकाला मैंने। देखो ए एडजॉइंट ए निकल के आया है, तो लिखता हूँ यहाँ पे इस चीज़ को मैं कि मैंने क्या चीज़ फाइंड की है। तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये मैंने ये चीज़ फाइंड की यहाँ पे, ओके। अब क्या करना है, अब एडजॉइंट ए मतलब एडजॉइंट पहले और ए बाद में, ठीक है बच्चे, ठीक है। थोड़ा सा इधर करना है, कर लेते हैं। चलो इसको रफ करते हैं यहाँ से। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जरूर जा रहा है, बट आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है ना, बहुत। अब क्या कह रहा है, ये पार्ट हम निकाल चुके, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब एडजॉइंट ए पहले है और ए बाद में है, तो ये एडजॉइंट ए था, एडजॉइंट ए था, इसको ए लिखते हैं बाद में, आपकी बात कोई बात नहीं। चलो
अब की बार मैंने क्या करा, एडजॉइंट ए ऐसे ही है, पहले अब एडजॉइंट ए है, अब ए लिख रहे हैं। ए कहाँ था हमारे पास, ये दिखता है ना, लिख दो इसको, तो निकल के क्या आएगा अब की बार, अब क्या आएगा एडजॉइंट, और ये निकल गया एडजॉइंट पहले, पहले एडजॉइंट और ए जो है बाद में, ये पार्ट निकाल लें। ठीक है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब आप इसको क्या करोगे, इनटू करोगे। ठीक है, इनटू करने का प्रोसेस वही था जैसे आप अभी करते आ रहे थे, कुछ प्रोसेस चेंज नहीं है, ध्यान रखना प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं है। 0 × 1 0 है, 3 × 3 9 है, 2 × 1 2 है। ओके, फिर 0 × -1 0 है, 3 × 0 फिर 0 है, और 2 × 0 फिर 0 है। ठीक है ना, प्रोसेस को और गैप लेते हैं जो बहुत पढ़ने वाली है हमें। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी बात है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चे, हमने इससे इसका इसका निकाल लिया। 0 × 2 0 आएगा, 3 × -2 6 आएगा, और 2 × 3 6 आएगा प्लस का। पहला कंप्लीट हो गया। अब इस रो से तीनों कंप्लीट। ठीक है ना, इस रो से 11 - 11 कितना, 11 × 11 माइनस प्लस माइनस, इसका फिर से +3, और इसका फिर से 8 × 1 8। ठीक है, इसका कंप्लीट पहले वंस हुआ, 11 × 11 माइनस माइनस प्लस का 1 0 0, और 8 0 0। अब इसका से -1 × 2 माइनस का 22, 1 × 2 माइनस के 2। ठीक है बच्चे, और 8 × 24। ठीक है, अब इस वाले की बारी इन तीनों से करने की, दोबारा से वही 0 × 1 0, 1 × -3 माइनस की 3, 3 1 3। अब इस वाले की इससे 0 × 1 0, -1 × 0 0, 3 × 0 0, 0 × 2 0, -1 × -1 +2, एंड 3 3 9। ओके बच्चे, ये पार्ट हमारे पास इंटू होके आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस बात को सही करे तरीके से। 9 + 2 11, 0 प्लस अब 0 ही आएगा, -6 + 6 0, -3 8 + 3 11, 11 से 11 गया तो 0, 11 का 11, -2 -22 -2 -24, प्लस का 24 0, -3 + 3 0, 0 का 0, और 9 2 + 11। ये हमारे पास आता है दूसरा पार्ट। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास आएगा दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या था बेटा, लिख लेते हैं। अब की बार हमें फाइंड किया है एडजॉइंट ए × ए। ठीक है ना, मैं इसको मिटो रहा हूँ, मैं लिखता हूँ मैंने क्या निकाला। ठीक है ना, देखो सेम आया है, ये पार्ट लिख देता हूँ इसको यहाँ पे मैं। अब क्या आया है, एडजॉइंट ए और ए आया है इस बार। ठीक है ना, सेम देखो दोनों प्रोसेस आए, लिख सकते हैं इसको हम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ओके, हमने ये पार्ट सारा निकाल दिया है तरीके से, तो लिखते हैं इस बात को। हमारे पास ये चीज़ आई है 11 0 0 0 11 0 0 0 11, हमने ये निकाल दिया। ठीक है, अब हमने निकाला लास्ट पॉइंट, डिटरमिनेट ए और आई। ठीक है ना, चलो जी, तो उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, डेल्टा ए, मतलब कि डिटरमिनेट ए चाहिए। वो कैसे निकालते थे हम, ये एलिमेंट लेते थे, याद हो आपको, तो इसके हम छिपाते थे रो कॉलम को, 3 0 0 आएगा, नीचे माइनस होता था 0 × -2, याद होगा आपको, ऐसे करते थे हम, ये क्या करते थे, ठीक है। फिर बीच का एलिमेंट होता था माइनस का, याद करो -1। थोड़ा नीचे निकालता हूँ क्योंकि बाद में ना फिर जगह थोड़ी सी छिप जाएगी वरना। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करता हूँ इसको, मैं स्पेस की दिक्कत आएगी वरना। यहाँ निकालता हूँ मॉड ए, पहले 1 लिया, तो 1 की रो एंड कॉलम को छिपाते थे, 3 0 0, और -0 × -2, पहला हो गया। ठीक है बच्चे,
अब दूसरा लेते थे, माइनस का याद करो, माइनस, और ऑलरेडी वो माइनस का 1 है। अब क्या करेंगे, ये वाला तो एलिमेंट छिपाएंगे ऐसे करके, ठीक है ना, 3 3 जा 9 और 1 2 जा माइनस का 2, और फिर प्लस का लेंगे वो वाला एलिमेंट 2 वाला। तो ये लिया तो इसके एलिमेंट छिपाएंगे ऐसे करके, याद है ना, पहले ये लिया था तो इसके छिपाए थे ऐसे करके, तो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2 आए थे, ठीक है बच्चे। अब इसके लिए तो ये छिपाएंगे, तो 0 इंटू 3 0 माइनस 1 0 0, तो निकल के आएगा बेटा 1 इंटू 0 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस माइनस प्लस, और वो 0 माइनस 0 आ जाएगा। तो क्या बचेगा, ये 0, तो दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ दिखाता हूँ सही करके। तो ये तो हो गया बेटा पूरा 0, ये 9 प्लस 2 11, 1 से इंटू हो रहा बाद में, फिर ये 0, तो 11 निकल के आता है ये, ठीक है ना। डेल्टा ए निकल के आता है हमारे पास क्या, 11, ठीक है। अब डेल्टा ए को हमें क्या करना है, इंटू करना है बेटा आई से। कौन सी मैट्रिक्स से करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इंटू करना है हमें, ठीक है। तो लिखते हैं इस बात को, अब हमारे पास कितना आ चुका है, डेल्टा ए लिख लेते हैं यहाँ पे, डेल्टा ए हमारे पास आ गया 11, ठीक है। चलो अब हमें इसको बस खाली क्या करना है, इंटू करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो हम क्या करेंगे, ए डेल्टा ए आई, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किसमें 3/3 टर्म में है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसमें, 3/3 में, ओके। 11 क्या करना है, इंटू करना है, कर दो, 11 1 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब देखो डेल्टा ए आई, ये देखो ये देखो ये देखो, तीनों पार्ट देखो, सारे पार्ट क्या बेटा इक्वल आ रहे हैं, तो हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, ये हमने सब क्या प्रूव कर दिया, ठीक है बच्चे।